तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्टीव जॉब्स, एप्पल के इस विजनरी लीडर के बारे में हम सब जानते हैं, राइट? लेकिन आज हम उनके 50 सालों के लाइफ एक्सपीरियंस को डिकोड करेंगे, जिन्हें उन्होंने अपनी उस एक ऐतिहासिक स्टैनफोर्ड स्पीच में शानदार ढंग से समेट दिया था। सोचिए, आधी सदी का निचोड़ बस चंद मिनटों में। एक ऐतिहासिक स्पीच और भाषा की दीवार को तोड़ना। अब ये हिस्सा हमारे आज के सफर की नींव है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है, क्या वाकई 50 साल की गहरी सीख को सिर्फ 15 मिनट में समझा जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि जिंदगी बदल देने वाले ज्ञान को समझने के लिए आपको घंटों भारी भरकम किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस बात को कहने का तरीका और फोकस सही होना चाहिए। सिर्फ 3। जी हाँ, जॉब्स ने अपनी पूरी लाइफ फिलॉसफी को, अपने पूरे सफर को सिर्फ और सिर्फ 3 कहानियों में बांट दिया। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त नैरेटिव स्ट्रक्चर है जो इतने बड़े विचारों को याद रखना और अपनी जिंदगी में उतारना लिटरली बहुत आसान बना देता है। पहली कहानी है डॉट्स को कनेक्ट करना, यानी सीधे रास्ते का एक भ्रम। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये कितनी क्रेजी है। सिर्फ 6 महीने में रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट होना, फिर अगले 1.5 साल तक दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोना, सिर्फ खाने के पैसों के लिए कोक की खाली बोतलें लौटाना, और यूं ही टाइम पास के लिए कैलीग्राफी की क्लासेस लेना। मतलब कोई दिशा ही नहीं। लेकिन 10 साल बाद जब पहला मैक कंप्यूटर डिजाइन हुआ तो उसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत टाइपोग्राफी थी। जो स्ट्रगल उस वक्त एकदम रैंडम और बेमतलब लग रहे थे ना, वही आगे चलकर मॉडर्न कंप्यूटिंग की सटीक नींव बने। और यहीं से निकल कर आता है वो आइकॉनिक विचार कि आप डॉट्स को केवल पीछे मुड़कर ही कनेक्ट कर सकते हैं, आगे देखकर नहीं। मतलब आपको अपनी गट फीलिंग पर, अपनी किस्मत या अपने कर्मों पर ट्रस्ट करना ही होगा। आज की परेशानियां या अजीब लगने वाले फैसले लिख कर ले लीजिए, भविष्य में आपकी सबसे बड़ी सफलताओं की कड़ी बनने ही वाले हैं। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, प्यार और हार, कैसे फेलियर के अंदर आज़ादी छुपी होती है। $2 बिलियन। अब इस हार का पैमाना समझना है ना, तो बस इस नंबर को देखिए। एक गराज में सिर्फ 2 लोगों से शुरू हुई एप्पल कंपनी 10 सालों के अंदर 4000 कर्मचारियों के साथ $2 बिलियन का एम्पायर बन चुकी थी। और ठीक इसी पीक पॉइंट पर अपनी ही बनाई कंपनी से जॉब्स को बाहर निकाल दिया गया। सोचिए, ये कितना भयानक और विनाशकारी झटका रहा होगा। एक तरफ था सफलता का वो भारी भरकम बोझ और सबके सामने फेल होने का क्रशिंग दर्द, लेकिन जरा दूसरी तरफ भी देखिए। वहां था एक बिगिनर, एक नौसिखिया होने का एकदम हल्कापन, सब कुछ फिर से जीरो से शुरू करने की आज़ादी। और सच कहूं तो इसी हल्केपन ने उनके करियर के सबसे ब्रिलियंट और क्रिएटिव दौर की शुरुआत की। और इस कमबैक का नतीजा एकदम अनबिलीवेबल। नेक्स्ट नाम की नई कंपनी बनी, पिक्सर की शुरुआत हुई, जिसने हमें टॉय स्टोरी जैसी कमाल की पहली एनिमेटेड मूवी दी। एप्पल में उनकी हीरो वाली वापसी हुई, और हाँ, इसी दौरान उन्हें अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार भी मिला। ये पूरा फेस साबित करता है कि वो हार असल में एक बहुत ही कड़वी दवा थी, लेकिन मरीज को ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए इसकी सख्त जरूरत थी। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंटीमेट हिस्से पर, मौत, सबसे बड़ा आविष्कार, जिंदगी की अंतिम सच्चाई का सामना। अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वही करता जो मैं करने वाला हूँ? ऑनेस्टली ये सवाल रोंगटे खड़े कर देता है। आपको पता है, पूरे 33 सालों तक स्टीव जॉब्स ने हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से यही सवाल पूछा। बाहरी दुनिया के शोर, झूठी उम्मीदों और कुछ भी खोने के डर को जड़ से उखाड़ फेंकने का इससे पावरफुल टूल शायद ही कोई हो। और इस फिलॉसफी का असली टेस्ट तब हुआ जब एक ही दिन में उनकी पूरी दुनिया पलट गई। सुबह 7:30 बजे के स्कैन में पता चलता है कि पैंक्रियाज में एक लाइलाज ट्यूमर है। डॉक्टर्स कह देते हैं कि बस 3 से 6 महीने बचे हैं, घर जाइए और मरने की तैयारी कीजिए। लेकिन उसी दिन शाम को बायोप्सी रिपोर्ट आती है कि ये एक रेयर लेकिन इलाज योग्य कैंसर है, और वो सर्जरी से बच जाते हैं। मौत को इतने करीब से छूकर वापस आने के इस एक्सपीरियंस ने उनके नजरिए को शीशे की तरह साफ कर दिया था। और तब उन्होंने कहा था कि मौत शायद जिंदगी का सबसे बेहतरीन आविष्कार है, ये पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाती है। अब देखिए, यहाँ मौत को किसी ट्रेजेडी की तरह नहीं, बल्कि इस दुनिया में बदलाव लाने वाले एक बेहद जरूरी और ट्रांसफॉर्मेटिव कैटलिस्ट की तरह देखा गया है। ये एक बहुत ही डीप थॉट है।
तो यहाँ से जो अल्टीमेट टेक अवे निकलता है वो ये है, आपका समय लिमिटेड है। इसे किसी और की जिंदगी जीकर या बेकार के पुराने उसूलों में फंसकर बर्बाद मत कीजिए। दूसरों के ओपिनियन का जो शोर है ना, उसे म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर की आवाज़, आपका इंट्यूशन, वो पहले से जानता है कि आपको असल में क्या बनना है। बस उसे फॉलो कीजिए। और अब हम इस एक्सप्लेनर के एकदम आखिरी पड़ाव पर हैं, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, एक अंतिम इच्छा। इन दोनों शब्दों का कॉम्बो अपने आप में एक मास्टरपीस है। हंग्री मतलब हमेशा कुछ नया, कुछ बड़ा करने की वो आग जो कभी शांत ना हो, और फूलिश मतलब ये मानने की हिम्मत और विनम्रता कि बॉस मुझे सब कुछ नहीं आता, क्योंकि जिस दिन इंसान मान लेता है ना कि उसे सब पता है, उसी दिन उसके सीखने की कैपेसिटी 0 हो जाती है। तो इस एक्सप्लेनेशन को खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि आप इस आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल मंत्र को अपने साथ लेकर जाएं। भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये हम सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि कभी भी अपनी ग्रोथ से पूरी तरह सेटिस्फाई होकर रुकना नहीं है, हमेशा सीखते रहना है। तो क्या आज से हम अपनी जिंदगी में हमेशा हंग्री और फूलिश बने रहने का वो साहस जुटा पाएंगे? सोचिएगा जरूर।